बजट सत्र का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पहुंचे और उसी संसद में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ था उसकी खबर बाहर आ गई। और खबर कुछ इस तरह से बाहर आई कि देश के प्रधानमंत्री को शर्मिंदा हो जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आखिरकार देश में क्या कुछ हो रहा है। जहां पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और जहां पर जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, उसकी जगह पर साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है विपक्षी नेताओं को फंसाने का। 13 दिसंबर का वो दिन आपको याद होगा जब दो लड़के संसद के अंदर, चलती हुई संसद के अंदर कूद गए थे, नारेबाजी की और एक पीले रंग का पाउडर वहां पर छोड़ दिया था। अब जो 6 लड़के उस पूरे प्रकरण के अंदर गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर यूएपीए लगाया गया, अब उन्होंने अदालत में आकर के इस बात का खुलासा किया है। अदालत में आकर के उन्होंने खुलासा करते हुए बताया है कि हमें जबरदस्ती बिजली का करंट लगा करके विपक्ष के नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है हमारा, कि हम कैसे न कैसे करके विपक्ष के नेताओं के नाम ले लें। कि हमने जो सब कुछ ये किया उसके पीछे विपक्ष के नेता हैं। और अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि किस विपक्ष के नेता का नाम लेने के लिए कहा जा रहा होगा, किस विपक्ष के नेता के नाम से सबसे ज्यादा खौफ लगता है और उसका नाम लेने के लिए वहां पर पुलिस के अधिकारी कह रहे होंगे। लेकिन जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री, जरा सोचिए, ये पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो कि सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आती है, क्या अब इस हरकत से अपनी साख बचाने का काम करेंगे? और सोचिए कि अगर इन लड़कों ने पुलिस के सामने अगर ये नाम ले दिए होते कि हमने फला नेता, या मैं कहूं कि उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी के कहने पर ऐसा किया, राहुल गांधी के ऑफिस में कोई व्यक्ति था जिसके कहने पर ऐसा किया, या अखिलेश यादव के कहने पर ऐसा किया, ममता बनर्जी के कहने पर ऐसा किया, या अरविंद केजरीवाल के कहने पर ऐसा किया, तो सोचिए फिर किस तरह से जो है खबरें चल रही होती। हालांकि पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोई मतलब नहीं है। वो बयान कोर्ट में जाकर के खारिज किया जा सकता है कि जबरदस्ती और टॉर्चर के बल पर यह बयान दिलवाया गया। लेकिन फिर भी अगर पुलिस को यह बयान दे दिया गया होता तो अदालत के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको किनारे छोड़ दीजिए। टीवी के अंदर फिर इस तरह से एक विस्फोट सा होता खबरों का कि उसके आगे सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता। और राहुल गांधी की यह यात्रा, इसको भी कहीं ना कहीं पूरा टारगेट पे करके और कहा जाता कि देखिए राहुल गांधी तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन 6 लड़कों ने, जिसमें से एक लड़की है, उन्होंने इस बात को सामने आकर के बताया है। मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। याद करिए, इसी तरह से दिल्ली दंगों के दौरान भी बहुत सारे लोगों के इसी तरह से बयान जो है सामने आए थे कि फला नेता ने फला नेता के कहने पर साजिश की थी, और बाद में खुद अदालत में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब करंट लगा करके बिजली का आप किसी से जो मर्जी बुलवा लीजिए, और 70 पन्नों के ऊपर इन लड़कों से खाली कोरे कागजों पर साइन कराए गए ताकि उन 70 पन्नों पर अपने मन मर्जी हिसाब से पुलिस वहां पर जो चाहे वो लिख सके। और इतना ही नहीं, इन लड़कों से, और जो एक लड़की है शीतल आजाद, इनसे बिजली के करंट लगा करके, प्रेशर बना करके, टॉर्चर करके इनको कहा गया कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड दे दीजिए। अब बताइए, सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड लेने का मतलब क्या होता है? क्या वहां से कुछ पुराने ट्वीट करवाए जाते या कुछ और किया जाता, मालूम नहीं। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया गया? प्रधानमंत्री जी जब देश की संसद में पहुंच रहे थे तो कम से कम उनको 13 दिसंबर से और अब 31 जनवरी, कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि आखिरकार ये चूक कहां हुई, कैसे हुई। और उस प्रताप सिम्हा, बीजेपी के सांसद, जिसका नाम पूरी दुनिया के सामने है, वो बीजेपी के सांसद जिसके पास के ऊपर वो 6 के 6 आरोपी वो संसद में घुसे,
उसका क्या हुआ? 6 आरोपियों के पास नहीं थे, लेकिन हां 2 आरोपियों के पास तो, जो सागर शर्मा और मनोरंजन डी, इन दोनों के पास में जो पास थे, विजिटर पास, वो प्रताप सिम्हा के नाम पर थे। तो प्रताप सिम्हा के नाम पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? यानी जिसका नाम पूरी दुनिया के सामने है उसको तो सस्पेंड तक नहीं किया गया। और मत भूलिए कि विपक्ष के करीब करीब 150 सांसदों को इसी मुद्दे पर आवाज उठाने की वजह से कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रधानमंत्री कब आकर के जवाब देंगे, गृह मंत्री कब आकर के जवाब देंगे, इसी मुद्दे के ऊपर 150 सांसदों को सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। और इन आरोपियों की 1 मार्च तक अब हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 1 मार्च के बाद में अब जाकर के इनकी सुनवाई होगी, यानी सीधे तौर पर 1 महीना और, बस ये 1 महीना और, 2 महीना और, 4 महीना और ऐसे ही लोकसभा चुनाव खत्म और लोग भूल जाएंगे कि कहां पर क्या मुद्दा था। हां, ये अगर नाम ले देते, हां अगर ये शीतल और ये बाकी मनोरंजन, सागर और ललित झा, अमोल सिंधे, महेश कुमावत, अगर ये नाम ले देते तो फिर उसके बाद में तो कहानियां चलती और उसके बाद में हो सकता है कि इनकी सजा भी माफ करवा दी जाती। लेकिन अब इनको जेल में भी रहना पड़ेगा और आगे पता नहीं और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। आरोपियों ने संयुक्त याचिका में अदालत को बताया कि आरोपी व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अपराध और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंध होने की बात स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया गया, बिजली के झटके दिए गए। इसमें कहा गया कि 2 आरोपी व्यक्तियों को राजनीतिक दल और विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपने संबंध होने के बारे में कागज पर लिखने को मजबूर किया गया। किसका नाम लिखवाना चाहते थे ये लोग? संयुक्त याचिका में कहा गया कि पॉलीग्राफ, नार्को ब्रेन मैपिंग के दौरान, बाद में और पहले प्रशिक्षण करने वाले संबंधित व्यक्तियों ने 2 आरोपी व्यक्तियों पर उनकी संलिप्तता के बारे में राजनीतिक दल और नेता का नाम लेने के लिए दबाव डाला। आरोपी व्यक्तियों ने दावा किया कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, फोन के पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया गया। इनका जब नार्को टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट होने से पहले और नार्को टेस्ट होने के बाद, एक खबर में लिखा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, मतलब ये वो टेस्ट है जिसमें सच आदमी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इस चीज को चेक किया जाता है। तो मतलब नार्को टेस्ट हुआ है इनका, तो नार्को टेस्ट में तो बात आ जानी चाहिए थी कि हाँ ये लड़के जो है वो अपनी मर्जी से गए थे, या लड़के इन लड़कों को, इन लड़कियों को या इस ग्रुप को किसी खास नेता ने या किसी खास नेता के किसी खास आदमी ने ट्रेनिंग दी थी, पैसा दिया था, तो ये तो साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन साफ नहीं हो पाया। साफ होता भी कैसे? साफ होता तो तब जब वहां पर कुछ होता, और अगर कुछ होता तो अभी तक क्या खबर बाहर नहीं आती। याद करिए ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली दंगों के अंदर, और ताहिर हुसैन का नाम और किस तरह से फिर उमर खालिद, आप बहुत लंबी फहरिस्त है, आप गिन नहीं पाएंगे, मैं बता नहीं पाऊंगा। और मुस्लिम अगर इन लड़कों में कोई नाम होता तब तो बस छोड़ ही दीजिए फिर बात को। सबका साथ सबका विकास बहुत आसान है कह देना, लेकिन जो दिख रहा है उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। अगर कोई मुस्लिम होता इनमें तो मीडिया पता नहीं किस तरह से नैरेटिव पेश करती और किस तरह से जो है चीजों को दिखाया, बताया, सुनाया जाता आपको। और जो मुस्लिम होता है उसको मास्टरमाइंड घोषित किया जाता, जबकि अभी मास्टरमाइंड इसमें ललित झा को बताया जा रहा है। ललित झा जो कि बिहार से रहने वाला है, सबसे आखिरी में जिसकी गिरफ्तारी हुई, और उसकी गिरफ्तारी भी वो पुलिस नहीं कर पाई। उसने खुद जयपुर से बस से दिल्ली आया और जयपुर से बस से दिल्ली आकर के तब उसने अपनी गिरफ्तारी दी। तो कमाल की बात है, आज देश में वाकई मोदी जी अब कहना भी बंद कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। वो कहते हैं अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। ये अमृत काल है जहां पर आप
नार्को टेस्ट करा चुके हैं, ब्रेन मैपिंग करा चुके हैं, पॉलीग्राफ आप करा चुके हैं, और अब भी आपको बिजली के करंट के झटके देने पड़ रहे हैं कि विपक्ष की सांसदों का नाम ले लो। ऐसे में तो उनको छोड़ दीजिए, आप और 10-5 लोग पकड़ लीजिए। हिंदुस्तान में कोई कमी है क्या? इतने लोग घूम रहे हैं यहां पर, इतने बेरोजगार हैं यहां पर, और 5-10 लोगों को पकड़ लीजिए और उनको शायद आपको बिजली के झटके भी नहीं देने पड़ेंगे। आपको अगर केवल और केवल यही है कि विपक्ष के सांसदों का नाम ले देंगे तो टारगेट करने में आसानी हो जाएगी, तो जोड़ दीजिए उसमें कि 5 लड़के इन लड़कों के साथ में और कनेक्शन में थे, इन लड़कों के साथ में और नेटवर्क के अंदर जो है, ये एक ही नेटवर्क था पूरा इन लोगों का, और 5 लड़कों को पकड़ लीजिए और बताइए कि इन लड़कों ने इन लड़कों के कहने से किया है, और इन लड़कों को फला नेता के एक करीबी ने ट्रेनिंग दी, और फला नेता के करीबी ने फला जगह पर फ्लैट खरीद करके दिए, फला जगह पर ये दिया, फला जगह पर वो दिया, कहानियां बन गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि देश की जनता क्या वो इन कहानियों को समझ रही है? मैंने डंके की चोट पर पहले दिन और जब ये घटना हुई उसी वक्त मैंने कहा कि इन लोगों ने जो किया है वो सही नहीं ठहराया जा सकता, इन 6 आरोपियों ने जो किया है वो सही नहीं ठहराया जा सकता। आपका विरोध था, आपका गुस्सा था, आप जो मर्जी बात कहना चाहते थे कि देश में बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, देश में धर्म पर बात हो रही है, देश में बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है, सरकार के खिलाफ आपका जो मर्जी गुस्सा था, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल गलत था। और ये मैं शुरू के दिन जैसे ये घटना हुई और जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में पता चला, तुरंत उस दिन मैंने आपको बताया था, और तुरंत मैंने बिना लाग लपेट कर उसके बाद में हर वीडियो में इस बात को मैंने कहा कि इन्होंने जो किया वो 1% भी ठीक नहीं था। संसद के अंदर घुस करके इस तरह से करना वो सही नहीं है। कुछ लोगों ने उस वक्त में भगत सिंह के साथ में इनकी तुलना की थी, बिल्कुल सही नहीं था, मैं अब भी कह रहा हूं इस बात को। लेकिन हां, इन लड़कों का आज कम से कम इस बात को लेकर के साथ देना चाहिए, आज इस बात को लेकर के साथ देना चाहिए कि देखिए, इन्होंने इतना टॉर्चर सहन करने के बाद भी किसी नेता का नाम गलत तरीके से नहीं लिया, वरना अगर किसी नेता का नाम गलत तरीके से ये ले देते तो सोचिए कितनी आसानी से बाहर होते, और सोचिए किस आसानी के साथ में वहां पर इनकी खातिरदारी हो रही होती, तब बिजली के झटके भी नहीं देने पड़ते। अगर कोई आसानी से वहां पर कह देता कि मैं लेने के लिए तैयार हूं नाम, उसको अलग कर दिया जाता आराम से, और उसको कह दिया जाता कि ठीक है तुम अपना साइन करो, ये करो, और तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम आराम से बस रहना यहीं पे है। आज इन लड़कों का कम से कम आप साथ दीजिए कि इन्होंने उस टॉर्चर को सहन किया। गलत उस दिन था, सही आज इन्होंने किया है। उस दिन जो किया था वो गलत था, लेकिन अब जो किया वो कम से कम सही किया, क्योंकि बिना वजह आप किसी का नाम लें वो गलत है। और सोच जरा मोदी सरकार के बारे में लीजिए, अमृतकाल, 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम तरह के जुमले और इस तरह की हरकतें। मोदी जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप एक बार क्या 4 बार और देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी हरकतें क्यों हो रही है उस पर तो थोड़ा देखिए। देश शर्मसार होता है, देश का एक आम आदमी वो आपके बारे में सोच करके अच्छी राय नहीं बनाता है। आप देश में प्रधानमंत्री के तौर पर एक लंबे समय पर अच्छे नेता के तौर पर याद किए जाए, कुछ ऐसा तो करिए, क्योंकि एक आम आदमी जब इस तरह की खबर को सुनता, मैं खुद इस तरह की खबर को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि सरकार कितनी लाचार है। नीतीश कुमार जैसे लोगों को आप लेकर के आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सिटिंग सीएम, रातों रात गिरफ्तारी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि देश की जनता इतनी नादान है कि 17 राज्यों में आपकी सरकार चल रही है, 1.5 दर्जन राज्यों में सरकार चल रही है आपकी, और वहां पर कोई एक मंत्री का पीए तक भी वो पूछताछ के घेरे में नहीं आता है। मंत्री तो छोड़ दीजिए आप,
विधायक तो छोड़ दीजिए, सांसद तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई। और उसके बाद में विपक्ष को आप देखिए, लालू से, तेजस्वी से पूछताछ, नीतीश को अपने पास, झारखंड से हेमंत सोरेन इस्तीफा हो गया, जेल चले गए, गिरफ्तार कर लिया गया। और इस कड़ी में अगला नंबर किस किस का है, उसकी तैयारियां चल रही है। तो देश की जनता इतनी नादान है, इतनी भोली है कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं या आपका टीवी जो दिखाना चाह रहा है केवल वही समझेगी, या मैं जो बताना चाह रहा हूं वही समझेगी। कौन हूं मैं? क्यों लोग विश्वास करेंगे? कतई नहीं करेंगे। लोग अपने आप से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तब विश्वास करते हैं कि फला आदमी सही बोल रहा है, फला सरकार सही काम कर रही है। अमृतकाल की बात करते हैं तो अमृतकाल ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के सांसदों के पीछे इस तरह से, इस कदर अगर साजिशें रची जाए, अगर इस कदर टारगेट किया जाए तो फिर क्या ही कहें। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।